भारतीय कुश्ती संघ को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष के साथ साथ पूरी कार्यकारिणी को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। इसी हफ्ते गुरुवार को कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष संजय कुमार सिंह को चुना गया था, जिसका साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे पहलवान लगातार विरोध कर रहे थे। साक्षी ने संन्यास तक की घोषणा कर दी थी। बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री जो है वो लौटा दिया था। दरअसल कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने जाने के बाद संजय सिंह ने गोंडा में अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का ऐलान कर दिया था। यह ऐलान जल्दबाजी में और पहलवानों को पर्याप्त सूचना दिए बिना किया गया और साथ ही प्रतियोगिता करने की जो घोषणा है वो WFI के जो नियम है उनका पालन किए बिना ही की गई थी, जिसके बाद कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है और अगले आदेश तक कुश्ती संघ की सारी गतिविधियां जो हैं उन पर यहां पर रोक लगा दी गई है। तो एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। खेल मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव के 3 दिन के बाद ही भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है। अध्यक्ष संजय सिंह समेत पूरी कार्यकारिणी निलंबित हो गई है। यहाँ पर अगले आदेश तक सभी गतिविधियों पर रोक रहेंगी। ये वो तस्वीरें हैं जब बृजभूषण शरण सिंह को चुनाव जीतने के बाद माला पहनाई गई थी और जो विजेता है संजय सिंह वो वहां पर नजर आ रहे हैं उनके बाजू में खड़े हुए। और उसके बाद जिस तरह के फैसले संघ ने लिए उसके बाद यहाँ पर खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है और अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी को यहाँ पर कुश्ती संघ की निलंबित कर दिया गया है और अगले आदेश तक कोई भी गतिविधियां जो हैं इनकी वो भी निलंबित ही रहेंगी। तो इस वक्त एक बड़ा फैसला यहाँ पर निकल कर आ रहा है। हम जानते हैं कि किस तरह से जिस दिन चुनाव हुए थे उसके बाद साक्षी मलिक जो हैं जो कि अकेली महिला पहलवान है जिन्होंने मेडल दिलाया था भारत को, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी और उसके बाद अगले ही दिन बजरंग पुनिया जो हैं उन्होंने भी अपना पद्मश्री लौटा दिया था। तो WFI का जो निलंबन हुआ है उस पर सरकार ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। WFI की सामान्य परिषद और कार्यकारिणी की जो बैठक है वो अवैध है। बिना किसी सूचना या कोरम के ये बैठक हुई है। सामान्य परिषद कार्यकारिणी बैठक में महासचिव शामिल नहीं हुए। इसके अलावा पूर्व पदाधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में नवनिर्वाचित फेडरेशन है। खेल संहिता की पूरी तरह यहां पर अवहेलना हुई है। फेडरेशन का कारोबार पूर्व पदाधिकारियों के परिसर में हुआ है। फेडरेशन के परिसर में यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। आरोपों की अदालत में सुनवाई चल रही है। तो सरकार की ये दलीलें हैं यहाँ पर निलंबन के पीछे। WFI की नई कार्यकारिणी के फैसले जो हैं वो नियमों का उल्लंघन करके लिए गए हैं। इन कार्यों से अध्यक्ष की मनमानी की बू आ रही है। निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए नियमों का पालन जरूरी है। एथलीटों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास होना महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ इस वक्त पहलवान सोमवीर कादियान जो हैं वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोमवीर जी, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया रहेगी जिस तरह से यहाँ पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और WFI को ही निलंबित यहाँ पर कर दिया गया है? सोमवीर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आवाज आ रही है, बताइए। जी सोमवीर जी, ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से यहाँ पर लिया गया है। पूरा जो कुश्ती संघ है उसी को निलंबित कर दिया गया है, अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। ये मेरे तो समझ से बाहर हो चुकी है जी ये बात, क्योंकि एक तरफ तो वो मंत्रालय फेयर इलेक्शन भी करवाना चाहता है और दूसरी तरफ वो फेयर इलेक्शन करवा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि फेयर इलेक्शन तब तक हो ही नहीं सकता जब तक इसका चुनाव हो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होके ऊपर तक ना जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर इन्होंने सारी जो गतिविधियां हैं उनकी उस पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि उनका यहाँ पर सरकार की दलील ये है कि जिस तरह से जो बैठक हुई है अभी फिलहाल नवनिर्वाचित फेडरेशन की, वो नियमों का पालन करके नहीं हुई और बिना किसी सूचना के कोरम ने बैठक कर ली है और जो महासचिव हैं वो तक उसमें शामिल नहीं किए गए। इस बात का तो जी मेरे को पता नहीं कि बैठक वगैरह कब हुई, किसने की, लेकिन मैं तो मंत्रालय से इस बात का मैं पूछना चाहता हूं कि भाई
अगर आप फेयर इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर तक लेके जाएं। पहले पूरी बॉडी को भंग करिए, उसके बाद हर स्टेट का इलेक्शन करवाइए, उसके बाद आप चाहते हैं तो फेयर इलेक्शन तब होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से अगर चुनाव होना है तो फिर सब तरह से वापस पूरी भंग की जाने की बात आप कर रहे हैं। सोमवीर जी, यहाँ पर जो गोंडा में अंडर 15 और अंडर 20 प्रतियोगिता कराने का ऐलान कर दिया था, उसे लेकर हमने देखा था कि साक्षी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा था और उन्होंने कहा था कि ये गलत है, क्योंकि देश में और भी बहुत सारी जगह है जहां पर इतने बड़े स्तर की प्रतियोगिता करवाई जा सकती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि क्या एक वही जगह थोड़ी है जहां नेशनल होते हैं। बहुत सारे, कभी इंदौर में होता है, कभी उदयपुर में होते हैं, पंजाब में होते हैं, हरियाणा में होते हैं, बहुत अलग अलग बहुत ज्यादा जगह हैं जहां करा सकते हैं। लेकिन वहीं क्यों रखवाया? जिसके साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ, उन्हीं की जगह पे जाके वो नेशनल डिक्लेयर हो जाता है बनते ही। तो ये तो एक डायरेक्ट एक अपनी शक्ति का प्रदर्शन उन्होंने ये अपना कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल, और यहाँ पर सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है सोमवीर जी कि जिस तरह का कार्य अभी किए गए हैं इस नई संघ के बाद, वो मनमानी की बू उसमें से आती है अध्यक्ष की। हाँ जी बिल्कुल, वो तो उनके जो उन्होंने सेलिब्रेट जो किया है, उनके जो बाइट्स आई हैं उनमें वो अलग साफ दिख रहा है। तो दबदबा है था, जो ऐसी बातें वो कर रहे हैं, तो इसमें तो बिल्कुल दिख ही रहा है। बिल्कुल सोमवीर जी, आपकी बाकी साथियों से बात हुई है, बाकी पहलवानों से किसी से बात हुई है ये फैसला आने के बाद, जब कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है? नहीं, वो खिलाड़ी फोन ही नहीं उठा रहे, किसी का भी संपर्क ही नहीं हो पा रहा उनसे। तो पता नहीं, वो तो शायद मेरे को तो ये लगता है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ना चले जाएं, क्योंकि जिस न्याय के लिए उन्होंने 1 साल लड़ाई लड़ी और फिर बाद में उनको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, और उन्होंने अपना कुश्ती से मजबूरी में संन्यास लेना पड़ा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि साक्षी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, और पूरे देश ने उस पर दुख जाहिर किया था, उस घटना पर अफसोस जाहिर किया था। और उम्मीद करते हैं कि ये जो सरकार अब फैसला ले रही है, इसके बाद कुछ स्थिति इस तरह की आएगी जिसमें एक संतुलन जो है वो जरूर बैठाया जाएगा। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया सोमवीर जी, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला। तो यहाँ पर पहलवान जो सोमवीर हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह से चुनाव करवाए गए थे, जिस तरह से चुनाव हुए थे, वो अपने आप में फेयर इलेक्शंस नहीं थे, और अगर फेयर इलेक्शंस चाहिए तो पूरी बॉडी को भंग करके दोबारा चुनाव होने चाहिए, नए लोगों को चुना जाना चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी हम दिखा देते हैं कि जब ये ऐलान हुआ था कि नंदिनी नगर में जब प्रतियोगिता करवाई जाएगी, तब साक्षी ने क्या कुछ ट्वीट किया था। साक्षी ने लिखा था कि कुश्ती संघ के नतीजों के आने के बाद जिस तरह से साक्षी ने ये लिखा था यहाँ पर कि अब मैंने कुश्ती छोड़ दी है, पर कल रात से परेशान हूं कि वो जूनियर महिला पहलवान क्या करें जो मुझे फ़ोन करके बता रही हैं कि दीदी इस 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने हैं, और वो नई कुश्ती फेडरेशन ने नंदिनी नगर गोंडा में करवाने का फैसला लिया है। गोंडा बृजभूषण का इलाका है। अब आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहां जाएंगी। साक्षी ने आगे लिखा था, क्या इस देश में नंदिनी नगर के अलावा कहीं पर भी नेशनल करवाने की जगह नहीं है क्या? समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो ये साक्षी ने ट्वीट किया था। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा भी जुड़ गए। अखिलेश, एक बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, और साफ तौर पर सरकार ने जो दलीलें दी हैं उसमें ये लिखा है कि जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है, बैठक हुई है, कोरम का पालन नहीं किया गया, नियमों को ताक पर रखा गया, अध्यक्ष की मनमानी की बू यहाँ पर आती है। बिल्कुल, वो तमाम बातें जो महिला पहलवान और काफी अन्य पहलवान कर रहे थे, जिसकी शिकायत की और जिसे लेकर वो आंदोलन कर रहे थे, एक तरफ से खेल मंत्रालय ने सभी बातों को सही पाया है। उनकी शिकायत क्या थी? पहली बात तो ये थी कि जो नया कुश्ती संघ बना है नियमों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। यही बात खेल मंत्रालय ने भी कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये बिना खिलाड़ियों को सूचना दिए अंडर 15 और अंडर 20 की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नंदिनी नगर गोंडा यूपी में कराने का फैसला किया 21 तारीख को, जिस दिन चुनाव हुआ उसी दिन उन्होंने ये फैसला कर लिया। ये नियम के मुताबिक नहीं था, क्योंकि नियम के मुताबिक कम से कम 15 दिन का नोटिस एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक के लिए चाहिए होता है, कोरम जो है वो पूरा होना चाहिए। ये सारी औपचारिकताएं पूरी किए बिना ही जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे संजय कुमार सिंह, उन्होंने अपनी ओर से ऐलान कर दी। दूसरी शिकायत क्या थी पहलवानों की? वो ये कह रहे थे कि ये जो नया संघ बना है, इस पर पुराने जो पदाधिकारी थे यानी बृजभूषण शरण सिंह और उनके समर्थक, उन्हीं का दबदबा है,
और उन्हीं के इशारे पर ये काम कर रहे हैं, एक तरह से कठपुतली है। ये बात भी खेल मंत्रालय ने एक तरह से मानी। उन्होंने कहा है अपने इस आदेश में कि जो पुराने पदाधिकारी थे उनका जो प्रभाव है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। तीसरी शिकायत क्या थी कि जहां पर ये पूरा परिसर है, जहां पर कि यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे, वहीं से फेडरेशन की पूरी कार्यवाही संचालित हो रही है। यही बात खेल मंत्रालय ने भी अपने इस आदेश में कही है और कहा है कि एक तरह से ये बात सही है कि ये जो पूर्व पदाधिकारी थे जिनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, अदालत में जिनके ऊपर सुनवाई हो रही है, उन्हीं के परिसर से इस पूरे संघ की गतिविधियां संचालित हो रही है, ये बात भी कही गई है। चौथी बात ये भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है कुश्ती का, UWW, उसने अभी तक भारतीय कुश्ती संघ से जो प्रतिबंध लगाया था उसको हटाया नहीं है और उस निलंबन को हटाने के लिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं दिया गया। तो ये भी एक कारण बताया गया। इन सभी कारणों के चलते ये खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अगले आदेश तक ये भारतीय कुश्ती संघ जो है वो अपनी सारी गतिविधियों को निलंबित कर देगा। लेकिन अभी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। पहली बात तो ये कि क्या जो चुनाव हुआ उसको मान्यता दी जा रही है, नहीं दी जा रही, क्योंकि अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली उसके मुताबिक ये कहा गया है कि भारतीय कुश्ती संघ को टर्मिनेट नहीं किया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि आपने नियमों के अनुसार काम नहीं किया। तो अगर नियमों के अनुसार काम नहीं कोई संस्था करी तो आपने निलंबित तो कर दिया, लेकिन आगे क्या करेंगे? क्या नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे? ये जो मांग की जा रही है पहलवानों के द्वारा, अब क्या उस पर अमल होगा? ये सब सवाल है जिनका जवाब अभी मिलना मुश्किल है।